बड़े खुलासे होंगे। डीजीपी का बयान सामने आ चुका है। किस तरीके से पूरा मामला इस वक्त नजर आ रहा है? जो मुख्यमंत्री हैं मेघालय के कोनार्ड के संगमा, उन्होंने ट्वीट करके पूरी कहानी का खुलासा कर दिया है। वो कहते हैं विद इन 7 days a major breakthrough has been achieved by the Meghalaya police in the Raja murder case. 3 assailants who are from Madhya Pradesh have been arrested. Female has surrendered, यानी कि सोनम ने खुद सरेंडर कर दिया है। और सबसे बड़ी बात जो चौंकाने वाली बात आ रही है कि इसमें एंड ऑपरेशन स्टिल ऑन कैच वन मोर असैलेंट, वेल डन मेघालय पुलिस। यानी कि 3 जो आरोपी हैं जो मेघालय पहुंचे, जिन्होंने राजा से दोस्ती की, राजा से जान पहचान बनाई, उसके बाद सोनम और ये चारों लोग साथ में कई जगह घूमने गए। राजा को बताया कि गाइड की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेघालय में जो गाइड है उसने ये बताया कि जब एक तो उनको राजा को अंग्रेजी नहीं आती थी और मुझे उस तरीके से हिंदी नहीं आती थी, तो उनको परेशानी हुई। जो 3 लोग थे उन्होंने सोनम के साथ मिलकर एक कहानी रची कि हमको गाइड की जरूरत नहीं है, मेघालय हमारा देखा हुआ इलाका है। और जो 3 लोग थे मध्य प्रदेश के, उनके पास बाइक थी, क्योंकि जो स्कूटी देने वाला आदमी था जिसने राजा को स्कूटी दी थी, उसने बताया कि जब ये स्कूटी लेने आए थे तो जो मध्य प्रदेश के लोग थे उनके पास मोटरसाइकिल थी, वो बाइक पे सवार थे और वो आपस में हिंदी में बात कर रहे थे। गाइड ने भी इस बात का जिक्र किया। एक वीडियो आया जिसमें सोनम स्कूटी में बैठी दिखाई दी, और एक वीडियो आया जिसमें वो बाकायदा राजा उन तीनों लोगों के साथ आगे आगे चल रहा है और सोनम पीछे पीछे चल रही थी। सोनम कुछ बुनने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो पहले बुन चुकी थी। 3 लोग जो मेघालय पहुंचे जिन्होंने राजा का मर्डर किया, उसमें एक और व्यक्ति है। क्या वो एक व्यक्ति सोनम का प्रेमी है? क्या वो व्यक्ति जिसका सोनम के साथ अफेयर चल रहा था? पूरी कहानी रची गई। राजा को मेघालय ले जाया गया। मेघालय ले जाके ये जो हत्यारे हैं जो कि मध्य प्रदेश के हैं, मध्य प्रदेश की पुलिस और मेघालय की पुलिस कल दोपहर से लगातार संपर्क में थी। रात भर वो आपस में बातचीत करते रहे। दोनों राज्यों के डीजीपी, मेघालय के डीजीपी और इसके साथ साथ जो मध्य प्रदेश के डीजीपी कैलाश मकवाना, वो आपस में तीनों बात करते रहे। और मैं आपको ये भी बता दूं कि इस पूरे मामले में जो मेघालय के डीजीपी हैं आई नोग्रंग का बड़ा खुलासा, उन्होंने ये कहा कि सोनम ने ही अपनी पति राजा की हत्या के लिए ये हत्यारे हायर किए थे। मध्य प्रदेश के डीजीपी से मेरी अभी बात हुई है। मध्य प्रदेश के डीजीपी ने भी ये कहा है कि सोनम और राजा के बीच शादी तो हो गई थी, लेकिन कहीं ना कहीं एक तल्खी थी, और सोनम अपने जो पुराना उसका प्रेमी है वो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में इन्वॉल्व है। जिस एक और व्यक्ति को अरेस्ट करने की बात की जा रही है, ये वही सोनम का आशिक बताया जा रहा है। यानी कि 3 लोग जिन्होंने राजा की हत्या की है और एक और व्यक्ति का खुलासा किया है मेघालय पुलिस ने। तो कुल मिलाकर सोनम बेवफा निकली। आपको पता होगा कि मेरठ में भी कुछ इसी तरह का केस निकल कर आया था। मेरठ का भी केस ऐसा ही था, जिसमें अपनी पत्नी ने ही नीले ड्रम में अपने पति की हत्या करवाई थी, जो कि विदेश से वापस आया था। तो नीले ड्रम की कहानी अब तक लोग भूले नहीं थे, और यहां पर एक और बड़ा खुलासा हो गया। शादी के चंद दिनों बाद, मतलब सोचिए कि आप 20 मई को मेघालय पहुंचे राजा और सोनम, 23 तारीख को वो लापता हो गए। इन 3 दिन में पूरी कहानी रच ली गई। और ये जो आप चेहरा देख रहे हैं सोनम का, जो कि गाजीपुर में मिली है, गाजीपुर में पूरा चेहरा उसका बता रहा है कि इस हत्या में वो शामिल थी और उसे कोई पछतावा बिल्कुल नहीं। मनोज जी, एक सवाल यहाँ पर यह भी उठता है, लगातार परिवार जो पूरी तरीके से मनोकामनाएं सोनम की सही सलामती के लिए कर रहा था, ऐसे में जब पूरी तरीके से जो ये गुत्थी अब सुलझी है, इसमें सोनम बेवफा निकली, सोनम का पहला कोई आशिक था जिसके साथ मिलकर पूरी इस घटनाक्रम को अंजाम दिया गया है। ऐसे में शादी हुई, शादी के बाद हनीमून पर गए, तब जाकर यहाँ पर मौत के घाट उतारा। इतना बड़ा गुनाह किया। क्या इससे पहले माता पिता से बात नहीं की गई थी जब शादी हुई? क्या उस वक्त अपनी नाराजगी नहीं जताई गई थी? क्या जोर जबरदस्ती से शादी की गई थी? क्या परिवार वालों को कभी संदेह नहीं हुआ? बिल्कुल पिंकी, आपका सही सवाल है। और सबसे बड़ी बात है कि दोनों के परिवार, राजा के परिवार, सोनम के परिवार, कल मेरे मोबाइल पर जो सोनम के परिवार ने, जो सोनम के भाई हैं, उनके रिश्तेदार हैं, उन्होंने डीजीपी से बात की, पुलिस जो है मेघालय की, उनसे बात की,
और उन्होंने बार बार ये कहा कि हम आपको फोन लगा रहे हैं, आप हमें कॉपरेट नहीं कर रहे हैं। मैं आपको ये भी बता दूं कि मेघालय के जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं अलेक्जेंडर लागूहैक ने कहा कि जिसको जो भी आप जांच करवानी हो आप राष्ट्रीय एजेंसी से जांच कराएं, आप अंतरराष्ट्रीय एजेंसी से जांच कराएं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस हमें चंद घंटे दे दीजिए। कल उनका बयान आया था, कल शाम को उन्होंने बयान दिया था अलेक्जेंडर लागूहैक ने, जो कि वहां के कैबिनेट मिनिस्टर हैं। इसका मतलब कल शाम को उनके पास सब कुछ सारी चीजें आ गई थी। और मध्य प्रदेश के डीजीपी कैलाश मकवाना से जो मेरी बातचीत हुई है, कैलाश मकवाना भी कहा कि जो मेघालय के डीजीपी हैं और मैं मध्य प्रदेश के डीजीपी कैलाश मकवाना दोनों लगातार बातचीत कर रहे थे, इनपुट शेयर कर रहे थे और सारी चीजें गुत्थी सुलझ गई थी। बस हमें आरोपियों को पकड़ना था, जो हमने पकड़ लिया। दोनों परिवार मिलकर सोनम को खोज रहे हैं, दोनों परिवार मिलकर राजा की हत्यारे को सुराग लगा रहे हैं। लेकिन आप देखिए, शादी के बाद सोनम ने पता भी नहीं चलने दिया कि वाकई सोनम इतना बड़ा कांड करने वाली है, सोनम इतना बड़ा हत्याकांड रच रही है, इतनी बड़ी प्लानिंग रच रही है, अपने प्रेमी के साथ मिलकर रच रही है। और ये उसके चेहरे के भाव, जो टीवी स्क्रीन पर सोनम का चेहरा दिखाई दे रहा है, उसके चेहरे के भाव बताते हैं कि उसको कोई पछतावा नहीं है पिंकी। यानी कि पूरे परिवार को, पूरी शादी में किसी को आभास नहीं होता है, शादी के इतने दिन बाद भी किसी को आभास नहीं होता है। राजा सोनम के साथ मेघालय चला जाता है, उसके बाद उसे कोई आभास नहीं होता। मध्य प्रदेश के 3 लोग मेघालय में मिल जाते हैं और वो उनके साथ घुल मिल जाते हैं, वो राजा से दोस्ती कर लेते हैं, वो गाइड को मना करवा देते हैं कि गाइड की जरूरत नहीं है, भाषाई परेशानी है। आइए, मैंने मेघालय बहुत कुछ देखा है, हम मिलकर घूमते हैं। वो फिर राजा को अपने साथ बाइक पर, साथ में स्कूटी पर सोनम भी है और 3 हत्यारे भी हैं बाइक पर। वो मेघालय के अंदरूनी इलाके में जाते हैं। अंदरूनी इलाके में कि हत्या कहां करनी है पूरी रेकी कर ली जाती है कि हत्या कहां करनी है, फेंकना कहां है, और हत्या के बाद जब काम पूरा हो गया तो सोनम को कहां जाना है। सोनम दूसरे इलाके में 1 स्टॉप पे चली जाएगी, वहां पर सोनम मिल जाएगी और अचानक से एक कहानी रच दी जाएगी कि कुछ लोगों ने मुझे अगवा किया और अगवा करने के बाद मुझे कुछ खिला दिया, मुझे पता नहीं, मैं बेहोश हो गई और मुझे यहां पर फेंक दिया, मुझे कुछ नहीं पता। ये पूरी कहानी थी, ये पूरा प्लान था। लेकिन कहते हैं कि अपराध जब अपराध करता है तो बहुत कुछ छोड़ जाता है, और शायद वही बहुत कुछ छोड़ गया था और वो तमाम सारी चीजें छोड़ गया। तो वो उन निशानों के जरिए मेघालय पुलिस ने वाकई बहुत अच्छा काम किया। मध्य प्रदेश की पुलिस ने सीबीआई की सिफारिश कर दी थी, लेकिन सीबीआई को हैंडओवर केस होने के पहले ही इस पूरे मामले में बड़ा खुलासा हो गया। और इतना बड़ा खुलासा हुआ है कि अभी देश में लोग नीले ड्रम की कहानी नहीं भूले थे, जिसमें मेरठ में, गाजियाबाद के इलाके में, दिल्ली एनसीआर के इलाके में एक पत्नी ने ही अपने प्रेमी के साथ मिलकर हत्या की। हत्या के बाद नीले ड्रम में उसका शव डाला, उसके बाद सीमेंट को कर दिया। और उसके बाद इस देश में एक और भरोसे की कहानी जिसे कहते हैं, एक और बड़ा कांड हुआ है, जिसमें अब शादी की जाती है, भरोसे में परिवार को लिया जाता है, पति को लिया जाता है, मेघालय जाया जाता है और मेघालय जाकर अपने प्रेमी के साथ हत्यारे हायर किए जाते हैं। हत्यारे हायर करने के बाद हत्या कर दी जाती है। बिल्कुल मनोज जी, और ऐसे में मध्य प्रदेश पुलिस ने वाकई में सराहनीय कार्य किया है, जिस तरीके से इस पूरी हत्या की गुत्थी को इतने कम समय में सुलझा लिया है। ऐसे में बड़ा सवाल ये कि सोनम शायद यहाँ पर ये भूल गई थी, जो खुद को पढ़ा लिखा मानती थी, खुद को अंग्रेजी का बड़ा ज्ञानी भी वो मानती थी, जिस तरीके से आपने विस्तार से बताया। ऐसे में वो ये भूल गई थी कि जिस कहानी का वो रच रही है, जिस कहानी को वो घड़ने में लगी हुई है, वो केवल फिल्मों में ही कामयाब हो सकती है, हकीकत की दुनिया में नहीं हो सकती है। उसको याद रखना चाहिए था कि फिल्मों में भी इस तरह के हत्याकांड के खुलासे हो ही जाते हैं और आखिरकार तभी कहानी पूरी होती है। वो शायद ये भूल गई थी इस कहानी को गढ़ते वक्त। बिल्कुल, वो ये भूल गई थी और वो भूल गई थी कि